नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है वह हिंदी भाषा और उनकी बोलियों पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया गया और यह हस्तलिखित नोट्स और एक बेहतर नोट्स आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदी भाषा और उनकी बोलियों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए हिंदी भाषा और उनकी बोलियों से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सभी के सभी प्रश्न कर जाएंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा पहला ही पॉइंट देखिएगा। हिंदी पूछा जाता है हिंदी किस परिवार की भाषा है। जो हिंदी है वह किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी आपकी भरोपी परिवार की भाषा। किस परिवार की भाषा है? भरोपी परिवार की भाषा। टोटल कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। टोटल कितने परिवार हैं आपके? 4 परिवार हैं। यह भरोपी परिवार की भाषा है। और यह किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। लिपि कौन सी है? यानी किस लिपि में हिंदी को लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिपि यानी जो लिपने का तरीका होता है, यानी जो लिखने का तरीका होता है, उसी लिपि की बात कर रहा है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ नोट करिएगा 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। यानी 10 स्टेट में हिंदी को क्या बनाया गया है? राजभाषा बनाया गया। जैसे यूपी की राजभाषा क्या है? हिंदी है। बिहार की हिंदी है ना। यानी यूपी से जो सटे हुए हैं ना, मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड है ना, इनको अगर जो सटे हुए हैं, ये टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी भाषा का जो प्रावधान है या भाषा का जो प्रावधान वो किस भाग में है? 17। किस भाग में? भाग 17 में भाषाओं का प्रावधान है। टोटल भाग की बात करें तो टोटल भाग कितने हैं? अनुच्छेद यानी जो संविधान की बात करें तो टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। उसमें जो 17वां भाग है उसमें भाषा का प्रावधान है। अनुसूची की बात करें तो जो 8वीं अनुसूची है वह किसको प्रेजेंट करती है? किसको दिखाती है? भाषा को दिखाती है। जो 8वीं अनुसूची वो किसको दिखाती है? भाषा को दिखाती है। टोटल अगर अनुसूची देखा जाए तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ है ना। और भाषा की बात करें तो जो 8वीं अनुसूची उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं को उल्लेख। ये वही 22 भाषाएं हैं जिनको भारत में क्या है? मान्यता प्राप्त है। अब देखिए अनुच्छेद की बात करें तो जो 343A है ना, वही हिंदी को क्या है? राष्ट्रभाषा बनाता है। भाषाओं का प्रावधान आपका कहाँ से कहाँ तक है? 343 से लेकर 351 तक। कहाँ से? 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। जो आर्टिकल अनुच्छेद है उसकी बात हो रही है। 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। 351 की यदि आप आगे जाएंगे 352 वो आपका आपातकाल स्टार्ट हो जाएगा। आपातकाल आपका भाग 18 में आता है और उससे यह एक कम है यानी भाग 17 में क्या है? भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। हिंदी की 5 उपभाषाएं। हिंदी की क्या है? 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं? बोलियां हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं ना। 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं? बोलियां हैं। इसको अभी आगे देख रहे हैं कि कौन सी 5 उपभाषा और कौन सी 18 बोलियां हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हो गया। संस्कृत दिवस भी आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। जस्ट 1 महीने का अंतर है। देखिएगा अगस्त सितंबर 1 महीने पहले यानी अगस्त में 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? संस्कृत दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, संस्कृत दिवस 14 अगस्त। विश्व हिंदी दिवस, एक तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर हो गया, लेकिन यदि आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस पूछे तो कब मनाई जाती है? 21 फरवरी को मनाई जाती है। शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर। शिक्षा दिवस की बात करें तो 11 नवंबर। बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। लिखा हुआ है ना, यह देवनागरी लिपि है। यानी लिखने का तरीका उसी को लिपि कहते हैं ना, जो लिखने का तरीका है यानी जो लिखने का तरीका है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी। ये रही लिखी हुई है ना, तो फारसी। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। किस लिपि में? रोमन लिपि में।
और जो आपकी जो पंजाबी वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, यानी लिपियों से भी प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, भाषा क्रम की बात करें, किसकी बात करें? भाषा क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा क्रम, तो पहले कौन सी भाषा आएगी आपकी? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद क्या आ जाएगी? हिंदी आ जाएगी। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी होगी? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी, वर्तमान में जो चल रही है ना। बात करें, देखिए जो पाली है ना, ये बौद्धों की क्या थी? भाषा थी। जो प्राकृत थी, जैन धर्म में बोली जाती थी। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन और नोट करिए। पूछे, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी किसे कहते हैं? हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं। हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को कहते हैं। लेकिन पूछे, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की यदि आदि जननी पूछे तो किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। नोट करिएगा, हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को कहते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। नोट करिएगा। रामायण में कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। 7 कांड का क्रम देखिए। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। श्री राम के जीवन काल की बातें, यानी पहले क्या उनकी बाल्य अवस्था को दिखाया जाएगा, फिर अयोध्या के बारे में दिखाया जाएगा, फिर अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर बाद में उत्तरकांड। यानी यहाँ पे रामायण क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ से इनके क्रम के बाद भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड कौन सा होता है? किष्किंधा। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा। पूछे कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड आप कौन सा है? बाल कांड है। महाभारत में कितने अध्याय यानी कितने सर्ग हैं? 18 अध्याय। कितने हैं? 18 अध्याय। आगे देखिएगा, हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां कौन कौन सी हैं, ना। ये आपकी कंप्लीट वीडियो रहने वाली है भाषा और बोलियों से। तो 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं? बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, तो कौन कौन सी हैं उसको देखिएगा। 5 उपभाषाएं आपकी क्या हैं? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। यही आपकी क्या है? 5 उपभाषाएं। अब किस उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, यहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं। तो पूर्वी जो उपभाषा है, इसमें 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। और वो 3 बोलियां कौन सी हैं? ABC। ABC का मतलब क्या हो गया? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में क्या आते हैं? कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। नोट करिएगा, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। तो पश्चिमी में कितनी आ गई? 5। और पूर्वी में कितनी आ गई? 3। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो जयपुरी, कौन सी? जयपुरी। और नहीं लिखा गया, नोट करिएगा, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, मेवाती और मालवी और मेवाड़ी, यानी 4 भाषाएं इसमें क्या हो गई? इसमें हो गई ना, मारवाड़ी, है ना। अब बिहारी की बात करें तो बिहारी में आपकी कौन कौन सी आती हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी किस में आती है? बिहारी उपभाषा में आती है। पहाड़ी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? कुमायूं और गढ़वाली, है ना। कुमायूनी और गढ़वाली किस में आती हैं? पहाड़ी में। इनके अपभ्रंश भी पूछे जाते हैं। तो पूर्वी जो भाषा होती है ना, जो पूर्वी उपभाषा होती है, यानी ये जो उपभाषाएं होती है किस में लिखी जाती हैं? यह अर्धमागधी में। किस में होती हैं? इसका अगर अपभ्रंश पूछे तो किस में आती हैं? अर्धमागधी में। और जो पश्चिमी और राजस्थानी, ये सौर सैनी अपभ्रंश में होती है। किस में होती हैं? सौर सैनी अपभ्रंश में। और जो आपकी ये बिहारी है, ये किस में होती है? मागधी अपभ्रंश होती है। यह क्या होती है? मागधी होती है। और ये जो पहाड़ी होती है, इसकी अगर अपभ्रंश पूछे तो यह क्या हो जाती है? खस अपभ्रंश हो जाती है। किससे कौन सी होती है? खस अपभ्रंश होती है। आगे देखिए, आपका वर्णमाला स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? जैसे भाषा और बोली हमने खत्म कर लिया, तो आगे क्या स्टार्ट हो रहा है? वर्णमाला। और वर्णमाला को हम अगली वीडियो में
देखेंगे तो ये जो भी नोट्स यानी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा एक प्रॉपर नोट्स से, है ना। यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो ये जो वर्णमाला की क्लास है ये आपको कल मिलेगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।